शिक्षा विभाग या बीपीएससी दोनों की ही जिम्मेदारी है इस बहाली को लेकर के। दोनों के पास इतनी सारी मांगे पेंडिंग है और उस पर सरकार और या शिक्षा विभाग अभी तक कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं है। अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है बीपीएससी को टीआरई 1 में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है और खास करके कंप्यूटर साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, तो कुल मिलाकर के अगर सरकार की मंशा ये है कि हमने जितने पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी उन पदों को भरना है, तो आप पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए। टीआरई 1 के विज्ञापन में डोमिसाइल लागू था, लेकिन अचानक से 15 दिन बाद क्यों उसको विड्रॉ कर लिया गया, क्यों वापस ले लिया गया? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में कहीं सेटिंग, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है। आपको बता दें कि ये शक जाहिर किया है छात्र नेता दिलीप ने। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की आंसर की भी अब तक जारी नहीं हुई है और रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है, जिसके बाद अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का ना तो अब तक आंसर की निकला है और ना ही रिजल्ट जारी हुआ है। क्या लगता है इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। जो गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि अभ्यर्थियों की कई सारी मांगे पेंडिंग है और नहीं तो ऑब्जेक्टिव आप प्रश्न पूछते हैं, ओएमआर सीट लोग रंगते हैं, उसमें सब कंप्यूटराइज तरीके से आपको रिजल्ट बनाना होता है, कोई टाइम लगना नहीं चाहिए। सवाल आपने सेट किया है तो आपके पास उसका रिजल्ट होगा, तो उसका आंसर की रिलीज करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग या बीपीएससी दोनों की ही जिम्मेदारी है इस बहाली को लेकर के। दोनों के पास इतनी सारी मांगे पेंडिंग है और उस पर सरकार और या शिक्षा विभाग अभी तक कुछ कहने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये जेन्युइन मांग है छात्रों की, लेकिन इस पे कोई रिस्पांस नहीं मिला इनको अभी तक। उसी तरीके से अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है बीपीएससी को टीआरई 1 में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है और खास करके कंप्यूटर साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, जिसमें बिहार के बाहर के राज्यों के भी अभ्यर्थियों ने कैटेगरी में यहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ है, जबकि उनको जनरल में ही फाइट करना था। तो ये सब जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, इसके चलते हमें लगता है कि बेहतर होता कि सब चीज को ठीक कर लिया जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए। अन्यथा ये तो आशंका सबको है कि भाई कुछ सेटिंग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि उनके यहाँ फोन कॉल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार को सचेत होकर के अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने की जरूरत है। ये हम लोग चाहते हैं कि ठीक तरीके से बहाली हो। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि छात्र नेता दिलीप ने भी बड़ा शक जाहिर किया है और साफ साफ कहा है कि कहीं अंदर अंदर गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, देरी के पीछे की यही बड़ी वजह तो नहीं है। यानी कि आप भी सहमत हैं दिलीप से? ये आशंका तो सबका ही है। हाँ। ये कॉमन छात्रों को जब कॉल आ रहा है तो यहाँ पे लोग हमारे पास आए थे। अच्छा, आपके पास भी हाँ, लोग आए? लोगों ने कहा कि उनको कॉल गया है, जी। कोई अननोन नंबर से वो नंबर देने के लिए लोग तैयार हैं। हम्म। हमने कहा शिकायत कीजिए आप बीपीएससी में जाकर के। बिल्कुल, जी, जी, लेकिन जी। अब बीपीएससी में इस तरह का कोई स्टूडेंट्स के हम्म, ग्रीवांसेस डील करने का कोई प्रबंध है कि नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हम्म, लेकिन इतना जरूर है कि विलंब होना कहीं से भी उचित नहीं है हम्म, और आप रिजल्ट जल्द से जल्द दीजिए और तत्काल हम्म। आप वहां पर पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, तब ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। अच्छा। ये पिछली बार की तरह जी। गड़बड़ी ना हो कि हम पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, ज्वाइन करवा दिए, सबको जिला अलॉट कर दिए, लोग पढ़ाने लगे, तब हम डीवी चेक कर रहे हैं, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सीटें खाली रह जा रही है। जी, तो जी, जी। कुल मिलाकर के अगर सरकार की मंशा ये है हम्म, कि हमने जितने पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी उन पदों को भरना है, तो हम्म। आप पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, जी, जी। जल्द से जल्द कीजिए हम्म, और एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट दीजिए और डॉक्यूमेंट ढंग से जांच कीजिए। हम्म। ये सारी बातें एक बार नहीं कई बार शिक्षा विभाग को टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय भी बिल्कुल हमने बिल्कुल, जी। मिल करके भी और लिख के भी कहा, अच्छा, मिल करके भी और लिख करके लिख भी करके भी आपने कहा। किया था? जी। लेकिन जिस तरीके से हम्म, बिहार में अफसरशाही शाही हावी है हम्म,
और चंद आईएएस के हाथ में पूरा सरकार का हर लेकिन उस वक्त तो कंट्रोल शिक्षा दे दिया। मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ही थे, हाँ, वो थे। तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी। वो तो सुने लेकिन उनकी जी, बात नहीं सुनी गई। अच्छा उनकी बात नहीं जैसे सुनी गई। जैसे कई मामलों में उनकी बात तो आप लोग जी, जानते जी, हैं, जी। आपके ही चैनल पे हमने कई बार ये बातें कही हुँ, थी हुँ। और उन्होंने भी वो खुद के पब्लिक में पाठक कहा। का दौर था। वो दौर था, जी, उसी दौर में ये गड़बड़ी हुई। हाँ, हाँ। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी हुँ, कि जैसे ही रिजल्ट आए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। हुँ। ये शिक्षा विभाग का काम था। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया कि हुँ, शिक्षा विभाग को करना है। हुँ, उसके बावजूद टीआरई 1 में बगैर डॉक्यूमेंट जांच किए जी। आपने ज्वाइनिंग लेटर थमाया, ज्वाइनिंग करवाया, लोग पढ़ाने लगे, 6 महीना पढ़ा लिए, तब पता चला कि फलाने टीचर जो हैं उनके पास फर्ज़ी निकल गए। फर्जी निकल गए, जी, उनकी छँटाई हो गई। तो बिल्कुल। हुँ, ये इसके लिए जवाबदेह तो कोई होगा। हुँ, जो अभ्यर्थी उस समय योग्य थे बिहार के अंदर के, हुँ, उनको मौका नहीं मिला, बिल्कुल, जी। तो हुँ, इसके लिए किसी को तो जवाबदेही आप ठहराएँगे। हुँ, ये फैसला कौन ले रहा था? बिल्कुल, जी, तो जी। जो ले रहा था उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर हुँ, सरकार के अंदर ये चीज़ बची हुई है कि हमें चीज़ें को ठीक हुँ, करना है, हमें बहाली ठीक तरीके से, फेयर तरीके से करना है, अगर सच्चा सरकार के अंदर ये इस मामले में कोई भी गंभीरता बची हुई है, तो हुँ। उनको कार्रवाई करनी अच्छा चाहिए। आपने देखा होगा कि बीते दिन भी ताती ततवा समाज के लोग सड़कों पर उतर गए थे, बीपीएससी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, उनकी मांग को कितना जायज़ ठहराते हैं? देखिए, कोर्ट का ये आदेश है। हुँ, सरकार ने इन दोनों समुदायों को हुँ, एससी कैटेगरी में किया, कोर्ट ने इसको हुँ, रद्द कर दिया। बिल्कुल, जी। अब जब कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो हुँ, माननीय कोर्ट के आदेश का को लेकर के सरकार अब क्या करेगी? बिल्कुल, जी, ये जी। तो सरकार को तय करना है। हुँ, सरकार के पास जो लीगल एक्सपर्ट हैं, हुँ। उनसे सलाह लेकर के सरकार को करना है, इस पे हम क्या कहें? इस पर आप क्या कहें लेकिन लगातार ये लोग कई सारी मांगे भी कर रहे हैं और अब तो ताती ततवा की जो बात है जो मामला है वो कोर्ट भी जा पहुंचा है आपको क्या लगता है कि कहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट तो इससे प्रभावित नहीं हो जाएगा ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रिजल्ट पर रोक लग जाएगी नहीं, हमें लगता है कि सरकार पॉलिसी ले जो अपनी तय करेगी और लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही तय करना होगा। हम्म उसके बाद कोर्ट में ये लोग अपना जवाब पेश करेंगे। हम्म हमें नहीं लगता है कि पूरा रिजल्ट इसके चलते प्रभावित होगा। प्रभावित नहीं होगा क्योंकि मामला कोर्ट जा पहुंचा है जी, जी। प्रभावित नहीं होगा रिजल्ट पर रोक नहीं टोटल लगेगी रिजल्ट पे रोक नहीं लगना चाहिए जहाँ तक, जी लेकिन जी कोर्ट का आदेश क्या होता कोर्ट है ये तो का हम नहीं कह आदेश सकते क्या हैं। होता है जी लेकिन ये मामला ज़रूर है कि हम्म अ, कोर्ट ही इसको कुछ सॉर्ट आउट कर सकता है, सरकार हम्म और कोर्ट को ही करना है। अच्छा डोमिसाइल को लेकर भी एक बार फिर से मांग जोरों शोरों से शुरू हो गई है और 9 तारीख को तो बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है देखिए, बिल्कुल सही है, जो हम लोगों ने तो माँग विधानसभा में भी उठाई थी और उस मामले में कहिए कि उस समय जो भी अधिकारी थे, जो मंत्रीगण थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, आश्वासन मिला कि होगा और हुआ जी भी। हुआ भी टीआरई 1 का जब विज्ञापन आया, हम्म आपको शायद याद होगा, जी 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 टीआरई 1 के विज्ञापन में डोमिसाइल लागू था। लागू था बिल्कुल लेकिन अचानक से 15 दिन बाद क्यों उसको विथड्रॉ कर लिया गया, क्यों वापस ले लिया गया, इसका कोई तर्क नहीं दिया गया। लागू करने का तर्क था। जी 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 हमने कहा था कि बिहार के पड़ोसी राज्य जितने हैं, हम्म वहाँ पे उन राज्यों के भीतर की जो नौकरियां हैं, वहाँ पे इंटरनल रिजर्वेशन उनका होता है। हम्म, अधिकांश जगह 100% रिजर्वेशन है। बिल्कुल जी बिहार का कोई व्यक्ति झारखंड सरकार का जो कोई टीचर की बहाली या कोई अन्य बहाली हो, तो हम्म उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। हम्म आप असम में नहीं कर सकते, आप हरियाणा में नहीं कर सकते, हम्म हिमाचल प्रदेश में नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। तो बिहार के अंदर जो बहालियां आ रही हैं, उसमें जी बिहार के युवाओं के लिए, यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का कोटा होना चाहिए। हम्म आप 100% दे दें, इसके लिए हम लोग अड़े नहीं हैं, हम्म लेकिन आप 85% आप दे दीजिए, 85% आप दे 15% दीजिए आप ओपन रखिए सबके लिए, जी 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 ताकि जो बाउंड्री के आसपास रहने हम्म वाले लोग हैं, उनको भी एक मौका मिले। लेकिन आप बिहार के लिए वही पॉलिसी बनाइए, जो पॉलिसी आज देश हम्म के अन्य राज्यों में बन रहा है। बिल्कुल जी जी ये हम लोग भी चाहते तो हैं। लगता है कि लागू होगा एक बार फिर से बिहार में ये डोमिसाइल सरकार को ही करना है। हुँ, हम लोगों ने एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार इसको विधानसभा में रेज़ किया। हुँ, उस समय सरकार में जो लोग थे, जो मंत्री थे, जो अपर मुख्य सचिव थे, जी, उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट भी किया। हुँ, लागू भी करवाए, लेकिन क्यों वापस ले लिया गया, हुँ, ये तो हम नहीं जानते हैं। और बिहार के अंदर खास करके शिक्षा विभाग किस जी, मोड में चलता है, हुँ, ये सबको पता है कि वहाँ पे कई बार तो ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि भाई हुँ, 10 से 4 स्कूल हुआ, और एक बार नहीं 3-3 बार कहा। बिल्कुल, जी, 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 उसके बावजूद उसको लागू नहीं किया गया।
अभी जो मंत्री बने हैं, माननीय मंत्री जी, इन्होंने भी कहा कि 2 दिन में हम करवाते हैं इसको, हम्म, लेकिन 2 दिन के बाद अब 20 दिन हो गए, कहाँ कुछ कार्रवाई, 20 से ज्यादा तो नहीं। 20 से ज्यादा दिन हो गए। हम्म, तो एक अफसरशाही इतना ज्यादा हावी है बिहार के अंदर, हम्म, जहाँ पे सदन के अंदर की बातों का कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, मंत्री जो बोल रहे हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री महोदय की बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरह का सिस्टम बिहार में चल रहा है, हम्म। ये जनता देख रही है और जनता इसलिए परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है जनता, सब देख रही है। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि डोमिसाइल को लेकर के 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या उस दिन छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर विपक्ष भी उतरेगा? बिल्कुल उतरना चाहिए, हम लोग तो समर्थन में हैं, हम लोग, मैं खुद रहूंगा उसमें। हम्म, और बल्कि जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, जी जी। और ये कोई पार्टी का तो आंदोलन है नहीं, सारे तरह के अभ्यर्थी जो हैं, उसमें हम कहें कि इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से करके उसमें सारी पार्टियों को शामिल भी करवाया जाए, जी जी जी। और वहां पे तय हो कि भाई आप पक्ष में है कि नहीं, हम्म, आप बिहार के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नहीं, बिल्कुल। भाजपा और जदयू के लोग तैयार हैं कि नहीं, वहां से साफ हो जाए। हम्म। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ऐसा हो। लेकिन आपको मालूम है ना कि जब जब बिहार में अब आंदोलन हो रहा है, खूब लाठियां चल रही हैं, पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटती भी है। संदीप जी तो तैयार हैं लाठी खाने के लिए? देखिए, हम लोग तो लाठी खाते हुए ही राजनीति किए हैं, जी। और पुलिस से तो डरेंगे अगर, तो अपने हम्म, हक अधिकार के लिए लड़ेंगे कैसे। हम्म, तो पुलिस का खौफ नहीं है, जी लेकिन हम सरकार से ये अपील जरूर करेंगे कि इनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सरकार ले, हम्म, और सरकार ये ऐलान करे कि बिहार में हम लोग डोमिसाइल लागू करेंगे, हम्म, 9 तारीख से पहले जवाब दे, जी युवाओं को ये जवाब मिल जाए, हम्म, पॉजिटिव हो जाए, तो हम लोग क्यों कोई चाहेगा कि आंदोलन करे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार बात क्यों मान। कोई ही चाहेगा कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि बीपीएससी भी अभ्यर्थियों को चिन्हित करता है जो बीपीएससी के खिलाफ बोलते हैं, और उनको तो ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाता है। भविष्य पर तलवार लटक जाती है। गलत है ये, देखिए, डराने का, आप गलत करें और उस गलत हाँ, को कोई गलत भी न कहे, जी ये ट्रेंड देश में चल रहा है, और खास करके जो मोदी जी का रिजीम है, जी दिल्ली में भी यही कल्चर है। आप दिल्ली में आज के समय में जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, आजादी से बाद अब तक जंतर मंतर पे आंदोलन होते रहे, आज वहां पे आप इकट्ठा नहीं हो सकते, वहां पे इतने बैरिकेड लगाए गए हैं, इतने फोर्स उतार दिए गए हैं। तो ये देश के अंदर से असहमतियों को समाप्त करने का दौर चल रहा है, हम्म, और नीतीश जी जो हैं वो लंबे समय से बीजेपी के साथ रहे हैं, इसके चलते कुछ कुछ जो उनके गुण हैं या हम्म, अवगुण हैं जो भी हैं, जी जी वो इनमें आ गया है, शासन करने अच्छा का जो मोड है जी। वो इनमें आ गया है, नीतीश कुमार में आ गया है। इसीलिए बिहार में बात बात में यहाँ भी लाठियां चल जा रही है। जी जी। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, ऐसी ही ये तस्वीर दिख ये हम सकती ये है? हम कैसे कहेंगे ऐसा ही क्योंकि होगा। आंदोलन जब जब होता है, पिछली बार भी आपको याद होगा कि आंदोलन हुआ था बीपीएससी के सामने और खूब पीटा गया था। छात्र नेता दिलीप की तो गिरफ्तारी भी हो गई थी। जी, देखे थे। जी, तो इस बार भी वही तस्वीर हो हो सकती है? सकता, अब मैं इसमें कैसे भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन इससे इससे जी। पुलिस की लाठियों से डरने से नहीं होगा, हुँ, युवाओं को एकजुट होकर के इस पॉलिसी को लागू करवाने के लिए, डोमिसाइल नीति को लागू करवाने के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पर सड़क उतरना पर पड़ेगा। उतरना पड़ेगा। सदन जी, के अंदर की जो लड़ाई होती है, हाँ, हम लोग जब बिहार विधानसभा के अंदर कोई बात कहते हैं, तो उस मांग को मजबूती मिलती है अगर हुँ, सड़क पर भी उस मुद्दे को लेकर के कोई आंदोलन कर रहा है। हुँ, तो सड़क और सदन, ये दोनों जो लड़ाइयाँ हैं, हुँ, ये मिलती जुलती। तो जी, हम लोग लड़ रहे हैं सदन के अंदर भी, सदन हुँ। के बाहर भी। युवा अगर सड़क पर उतरे तो और अच्छी बात है। चलिए, चलिए तो देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, 9 तारीख को क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।